यूकेडी का बहुत बड़ा क्षति हुई है, इसे कैसे पूर्ण करेंगे, सरकार से मांग करती हूँ। और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने बता दिया इसमें मजिस्ट्रेट की जांच होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी में कुछ भी नहीं हो रहा था, खड़े थे यहाँ पे, वो इतने स्पीड में लेके आ रहा था ट्रक। सचिव को जो बॉबी पवार ने तथाकथित रूप से थप्पड़ मारा था या नहीं पवार, लेकिन त्रिवेंद्र पवार ने खुल के बोला था कि उसने तो मारा, उसको मारना चाहिए था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्वतवाणी लाइव पर। मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट। उत्तराखंड में सड़क हादसे जो हो रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले अल्मोड़ा के मरचूला में एक बहुत भीषण सड़क हादसा हुआ, उसके बाद ओएनजीसी चौक देहरादून, और कल देर रात नटराज चौक ऋषिकेश में आप ये देख सकते हैं गाड़ी के किस तरह से परकच्चे उड़े हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी यहाँ पर पार्क थी। जानकारी के मुताबिक आप ये सामने ये रिजॉर्ट देख रहे होंगे, होटल द फॉरेस्ट व्यू। यहाँ पर कल रात एक शादी का समारोह चल रहा था, जिस पर शामिल होने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसी के ठीक सामने यहाँ पर गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी जो कि जो जैसी खड़ी थी वैसी खड़ी है। यहाँ पर गाड़ी लोगों ने पार्क करी हुई थी, और इस ओर से मतलब फ्लाईओवर के बिल्कुल बगल से यहाँ से एक ट्रक आया, और ट्रक में आकर के लाइन से लगी इन गाड़ियों को, इन वाहनों को कुचलता हुआ चला गया, जिसमें यूकेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं त्रिवेंद्र पवार जी और एक व्यक्ति हैं, और कई अन्य लोग उसकी चपेट में आ गए और घायल हो गए, जिसमें मौके पर ही त्रिवेंद्र पवार जी की मृत्यु हो गई, और एक व्यक्ति है जिनकी मृत्यु हो गई, और कुछ अन्य जो है अभी घायल हैं। कुछ लोगों से बात कर सर हमें मिले। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एपी जुयाल, मैं उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बड़ी दुखद खबर हमें भी मिली है, या सूचना आपको ही मिल गई होगी कल रात को? जी, कल मेरे परिवार में भी शादी थी, और हमारे पवार जी को यहाँ से शादी के बाद ही अटेंड करके मेरे वहाँ भी शादी में आना था। अच्छा, यहाँ से उसके बाद पवार जी को आपके किसी कार्यक्रम में भी पहुंचना था? वहाँ भी पहुँचना था, और ये घटना हमको, क्योंकि हम व्यस्त थे, रात को करीब 12:30 बजे जाके व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी। लेकिन इसकी हालत को देखते हुए हमको एक शंका ऐसी हो रही, क्योंकि पवार जी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और बड़ा अच्छा उनका संघर्ष का होता, तो मुझको हमें आशंका कि वो हो सकता है स्वाभाविक, लेकिन हमें ये भी आशंका है कि हम सरकार से ये चाहते हैं कि इसकी मजिस्ट्रेटी जांच को कहीं किसी ने जानबूझ करके, क्योंकि ट्रक आगे भी तो कंट्रोल हुआ, इसका मतलब कहीं किसी ने उनके बाहर निकलने की इंतजार हो रही थी, और उनके साथ जानबूझ के हादसा हुआ है। हम इस एंगल से भी चाहते हैं कि सरकार इस मामले का संज्ञान ले और इसकी जांच करे। आपको इस चीज की भी मन में शंका हो रही है कि हो सकता है किसी ने हादसा करवाया हो? बिल्कुल, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति थे, बहुत अच्छा उनका वो था, और राजनीतिक व्यक्तियों के प्रतिद्वंदी होते हैं किसी बात में, क्योंकि हम तो बेबाक बोलने वाले हैं, और उत्तराखंड क्रांति के लोग तो हर बात में कोई भी माफिया हो किसी भी उसका खुल के विरोध करते थे। और हमारे पवार जी बिल्कुल, अभी उनने जब बॉबी पवार ने सचिव को वो मारा, तो उन्होंने कहा ठीक, उसने सही किया। तो हम किसी भी बात का बिल्कुल निडर होकर के जवाब देते हैं, और पवार जी उनमें से एक थे। तो हमें शंका है कि किसी ने भी अपने, हो सकता है किसी ने अपने जो है देश का वो उनसे बदला लिया हो, और हम चाहते हैं कि इसकी वजह से। चलिए, धन्यवाद। देखिए, घटना का एक अलग एंगल से भी रूप देखा जा रहा है, और एक जाहिर सी बात है, कॉमन सी चीज मैं आपको बताऊंगा। ये सामने आप ये रोड देख रहे होंगे, ये ज्यादा लंबी रोड नहीं है, ये फ्लाईओवर के नीचे आके खत्म हो जाती है। अगर यहाँ से ट्रक निकलता है तो जाहिर सी बात है ट्रक यहाँ से इधर को निकलेगा, वो उसने सीधा आकर इनको रोकना शुरू कर दिया। और पवार जी, त्रिवेंद्र पवार जी उस समय ठीक किसी अन्य व्यक्ति के साथ यहाँ पर खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे, और ठीक उसी समय ट्रक भी निकला और उनको रौंदता हुआ चला गया। कुछ अन्य लोग हैं, एक माता जी हैं जो कि बहुत भावुक है, उनसे बात करेंगे। जी माता जी नमस्कार। यहाँ पे तो हमारा क्या उत्तराखंड और यूकेडी का बहुत बड़ा क्षति हुई है, इसे कैसे पूर्ण करेंगे, सरकार से मांग करती हूँ। और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने बता दिया इसमें मजिस्ट्रेट की जांच होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी में कुछ भी नहीं हो रहा था, खड़े थे यहाँ पे, वो इतने स्पीड में लेके आ रहा था ट्रक। और पवार जी आपको पता है बहुत शक्तिशाली थे, वो तो मैं समझती थी जल्दी हिम्मत हारने वाले नहीं थे। अगर ट्रक आ भी रहा था वो इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन साजिश के तहत उनको मारा गया है। इसमें सीबीआई या सीबीसीआईडी की जांच होनी चाहिए। इसमें मेजर संतोष भंडारी जी से पूछ लीजिए। जी नमस्कार मैम, क्या कुछ कहेंगे आप?
नहीं, हम तो ये गाड़ी की हालत देखकर कह सकते हैं कि गाड़ी में अगर कोई डैमेज नहीं हुआ है और एक उभरता हुआ सितारा यूकेडी का, देखिए जी मैं नॉन पॉलिटिकल वो हूँ, रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, लेकिन गाड़ी को देखने से बिल्कुल पता चलता है कि गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये बाहर सुना है, जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी लोग बता रहे हैं, ये कोई साजिश होगी, क्योंकि अभी हम पिछले काफी टाइम से हम सब लोग साथ ही थे, इलेक्शन अभी जस्ट खत्म हुए हैं, और ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी उत्तराखंड क्रांति दल के, मुझे पता चल रहा है काफी बड़े उभरते हुए लीडर थे, और जो कि आगे आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए एक चैलेंज साबित हो रहे थे। तो मैं तो कहती हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी है, ऐसे कैसे खड़ी गाड़ियों में कोई आकर टक्कर मारकर, और यहाँ पर आप देखिए 5-6 गाड़ियां यहाँ डैमेज हो चुकी हैं, ये किसी साजिश मुझे लगती है, ये सब यहाँ का सीन देखने के बाद। जय हिंद। चलिए, अभी जो तांडव रैली वो उसके प्रणेता हुई थे, और उन्होंने कहा था कि ये इस तरह से ये 2013 से अब तक जितने भी आपदाएं हादसे हो रहे हैं, सरकार इतनी निकम्मी है कि भगवान भी रुष्ट है, और इसीलिए उन्होंने इसका तांडव दिया था और खुल करके उन्होंने विरोध किया था। और सचिव को जो बॉबी पवार ने तथाकथित रूप से थप्पड़ मारा था या नहीं मार, लेकिन त्रिवेंद्र पवार ने खुल के बोला था कि उसने तो मारा, उसको मारना चाहिए था। तो ऐसे उग्र नेता को, जो उत्तराखंड के किसी भी मुद्दे खुल करके, आपको ध्यान होगा कि भारत की संसद में उन्होंने उत्तराखंड की सबसे पहले पत्र बम उन्होंने ही फेंका था। तो ऐसे नेता के साथ निश्चित रूप से उनका कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी होगा। हमें शंका है कि उनके साथ जानबूझ के हादसा किया गया है, इसकी जांच की हम। देखिए, त्रिवेंद्र पवार जी जो है उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़े रोल उन्होंने आज तक अदा करे हैं, और ये उनकी गाड़ी बताई जा रही है। आप देख सकते हैं 4-5 गाड़ियां लाइन से खड़ी थी, और हालांकि जो शुरुआत की जो 2 गाड़ियां हैं उनको वो काफी क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन घटना को यहाँ पर अब दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है, कहा जा रहा है किसी साजिश के भी शिकार हो सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने अभी कहा, मैडम ने भी कहा, और जो सर थे उन्होंने भी कहा कि इसकी मजिस्ट्रेट की जांच होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ मामले में आगे देखने को मिलता है, मजिस्ट्रेट की जांच बैठती है नहीं बैठती है, ये हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।